तो लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे जो रुझान सामने आए उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। वैभव जी, आपके पास आते हुए चले, झारखंड के लिए तो आप लोगों को बधाई, क्योंकि INDIA ने वहां पर बढ़त बना ली है, लेकिन झारखंड की जीत से खुशी होगी या फिर महाराष्ट्र की हार पर चिंतन और मंथन का दौर शुरू होगा? देखिए, हर जीत की खुशी होती है और जब हार होती है तो चिंतन मंथन होना लाजमी है। लेकिन अभी मैं फडणवीस जी को सुन रहा था उनकी दो बातें मुझे थोड़ा सा अलग लगी। उन्होंने कहा अप्रत्याशित जीत, मतलब ये तो मानते ही हैं कि उनको भी इसकी प्रत्याशा नहीं थी, तो वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी, जनता वहाँ नहीं, फिर इसका तो ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी जीत की वो उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जीत एक तरफा जीत हो जाए, क्योंकि ज्यादा वक्त तो बीते नहीं ना। लोकसभा चुनाव के वक्त में क्या हुआ, आपको 30 सीटें मिली, उनको 17 सीटें मिली, वोट परसेंटेज में भी ज्यादा फर्क नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगा, ये समझ आया, जो हमको समझ आ रहा था कि वहाँ महायुति हारेगी और महाविकास जीतेगा, महाविकास आघाड़ी जीतेगी, और ये जनता का मूड था। जहाँ हम जनता में जा रहे थे तो एक तरफा, रिपीट आ रही है आवाज़ थोड़ी, एक तरफा ये था कि ये सरकार जन विरोधी है, महंगाई बेरोजगारी के लिए लोग इनके खिलाफ थे। वहीं जो उद्योग वहां से गुजरात शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन कब तक सवाल उठाएंगे? स्वीकार कर लीजिए, हरियाणा के वक्त में भी आप लोगों ने यही कहा, स्वीकार कर लीजिए, जनता का मैंडेट तो स्वीकार करेंगे ना साहब? नहीं, नो। देखिए जी, ऐसा है कि चुनावी राजनीति में है तो जो परिणाम आए हैं वो हम माने न माने वो तो स्वीकार ही है, लेकिन सवाल ये है कि जो मुद्दे थे, हमने जनता के मुद्दों पे बात की। ठीक है, आपने बात की, क्या वो बात जनता तक पहुंची या फिर नहीं?